उत्तर भारत में एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था गंगापुर। गांव के बीचों बीच बाजार था जहां कुछ दुकानें थीं, एक लोहार की, एक बढ़ई की, एक किराने की, और सबसे ज्यादा भीड़ जिस दुकान पर लगी रहती थी वो थी एक हलवाई की दुकान। उस दुकान का मालिक था लाला पकौड़ीमल। जैसा कि उसके नाम से ही पता चलता है, वो अपनी स्वादिष्ट पकौड़ियों के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। सुबह से लेकर शाम तक उसकी दुकान के सामने ग्राहकों की कतार लगी रहती थी। लाला की पत्नी का नाम था पार्वती। वो बहुत दयालु स्त्री थी। अगर कोई गरीब आदमी भूखा होता तो वो उसे खाना खिला देती, कोई बीमार होता तो उसका हालचाल पूछने उसके घर पहुंच जाती। लेकिन जब भी वो ऐसा करती, लाला को बहुत गुस्सा आता था। वो तुरंत डांटते हुए कहता, अरे पार्वती, तुम्हें समझ नहीं आता क्या? मुफ्त में चीजें बांटोगी तो घर कैसे चलेगा? पार्वती मुस्कुराकर जवाब देती, भगवान ने हमें इतना दिया है तो थोड़ा दूसरों को देने में क्या बुराई है। एक शाम लाला अपनी दुकान बंद करके घर लौट रहा था। रास्ते में चलते चलते उसे याद आया, कई दिनों से पार्वती उसे एक ही बात कह रही थी, सुनिए जी, मेरे कानों के बूंदे टूट गए हैं, नए दिला दीजिए। लाला हर बार ये कहकर टाल देता था कि अभी पैसे नहीं हैं या फिर बाद में खरीद लेंगे। लेकिन आज सुबह पार्वती ने साफ कह दिया था, अगर आज बूंदे नहीं लाए तो घर में घुसने नहीं दूंगी। ये बात याद आते ही लाला के सामने एक समस्या खड़ी हो गई। या तो पैसे खर्च करे या फिर कोई चालाक बहाना ढूंढे। और लाला जैसे कंजूस आदमी के लिए पैसे खर्च करना किसी सजा से कम नहीं था। इसलिए घर की ओर बढ़ते हुए वो पूरे रास्ते यही सोचता रहा कि आखिर ऐसा कौन सा तरीका निकाला जाए जिससे पार्वती भी मान जाए और उसके पैसे भी बच जाए। थोड़ी देर बाद उसे एक सुनार की दुकान दिखाई दी। लाला दुकान के पास पहुंचा और बोला, कहो भाई, कानों के बूंदे कितने के हैं? सुनार ने एक जोड़ी बूंदे निकाल कर दिखाए और बोला, लाला जी, बस 2 रुपये। ये सुनकर लाला की आंखें फैल गईं। उसने तुरंत कहा, 2 रुपये? इतने में तो मैं पूरा बड़ा लिफाफा पकौड़ियों का दे दूं। सुनार हंस पड़ा और बोला, तो फिर पकौड़ियों का लिफाफा ही दे दीजिए। लाला ने हार नहीं मानी, वो मोल भाव करने लगा। उसने कहा, 1 रुपया ले लो। सुनार ने मना कर दिया। लाला बोला, चलो 1.25 रुपया ले लो। सुनार ने फिर मना कर दिया। आसपास खड़े लोग ये मोल भाव देखकर मुस्कुराने लगे। आखिरकार लाला गुस्से से भर गया और बोला, ठीक है, तुम्हें इतने महंगे बेचने हैं तो बेचो, मैं नहीं खरीदता। इतना कहकर वो दुकान से बाहर निकल आया। अब उसके सामने बड़ी समस्या थी कि पार्वती को क्या जवाब देगा। वो धीरे धीरे घर की ओर चल रहा था और दिमाग में तरह तरह के बहाने सोच रहा था। रास्ते में अचानक उसने देखा कि 2 औरतें आपस में झगड़ रही थीं और एक दूसरे का कान खींच रही थीं। ये दृश्य देखते ही लाला के दिमाग में एक विचार आया। उसने सोचा कि बस यही कहानी बनाकर पार्वती को सुना देगा। घर पहुंचते ही पार्वती ने दरवाजा खोला और उत्सुकता से पूछा, मेरे बूंदे कहाँ हैं? लाला ने तुरंत चेहरा उदास बना लिया और गहरी सांस लेते हुए बोला, अरे पार्वती, आज तो बड़ी भयानक घटना हो गई। पार्वती घबरा गई और बोली, क्या हुआ? लाला बोला, मैं तुम्हारे बूंदे लेकर लौट रहा था कि तभी मैंने देखा एक बदमाश ने एक औरत के कानों से बूंदे खींच लिए। उसके दोनों कान कट गए और खून ही खून हो गया। पार्वती डर गई और बोली, हे भगवान, फिर क्या हुआ? लाला ने आगे कहा, ये देखकर मुझे तुम्हारी चिंता होने लगी। मैंने सोचा अगर कोई तुम्हारे साथ ऐसा कर दे तो, इसलिए मैंने तुरंत तुम्हारे बूंदे नाली में फेंक दिए। पार्वती कुछ देर तक चुप रही, फिर उसने राहत की सांस लेते हुए कहा, आपने बहुत अच्छा किया। ऐसे बूंदों से तो बिना बूंदों के ही अच्छी हूं। ये सुनकर लाला ने मन में कहा, वाह, 2 रुपये बच गए। लेकिन लाला की कंजूसी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ ही दिनों बाद उसने एक नया नियम बना दिया। एक रात खाने के समय उसने गंभीर आवाज में कहा, पार्वती, मैं देख रहा हूं कि तुम खाने पीने में बहुत खर्च करने लगी हो। पार्वती ने हैरानी से कहा, अजी, खाने पर खर्च करना भी कोई बर्बादी है? लाला बोला,
कल से घर में नया नियम होगा। दिन में 2 बार खाना बनेगा, लेकिन एक समय सिर्फ एक आदमी खाएगा। पार्वती चौंक गई और बोली, दूसरा क्या करेगा? लाला ने गर्व से कहा, दूसरा खुशबू सूंघकर संतुष्ट हो जाएगा। पार्वती ये सुनकर अवाक रह गई। उसे समझ नहीं आया कि हंसे या रोए, लेकिन लाला को अपनी इस योजना पर बहुत गर्व था। उसे लगता था कि इस तरह वो बहुत बड़ी बचत कर रहा है। उसे क्या पता था कि उसकी यही कंजूसी आगे चलकर उसके जीवन की सबसे बड़ी मुसीबत बनने वाली है। समय धीरे धीरे बीतता गया, लेकिन लाला पकौड़ीमल की कंजूसी में कोई कमी नहीं आई। वो हर छोटी बड़ी चीज में बचत ढूंढता रहता था। कभी घर के दिए में कम तेल डालता, कभी पुराने कपड़ों को सिलसिलाकर पहनता, और कभी दुकान की बची हुई जली भुनी पकौड़ी अगले दिन फिर से तलकर बेच देता। पार्वती कई बार उसे समझाती कि इतनी कंजूसी ठीक नहीं होती, लेकिन लाला हर बार एक ही बात कहता, पैसा बचाने वाला ही असली समझदार होता है। एक दिन सुबह जब लाला दुकान से घर लौटा तो उसने देखा कि घर में तरह तरह के फल रखे हुए हैं। रसोई से खुशबू आ रही थी और मेज पर मिठाई भी रखी थी। ये सब देखकर लाला की आंखें फैल गईं। वो हैरानी से बोला, अरे पार्वती, इतने सारे फल और मिठाई कहाँ से आए? मैंने तो तुम्हें पैसे दिए ही नहीं। पार्वती मुस्कुराकर बोली, मैंने सोचा कि आप आजकल बहुत मेहनत कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा अच्छा खाना बना दूं। मैंने कुछ पैसे बचा कर रखे थे, उन्हीं से ये सब ले आई। ये सुनते ही लाला के मन में बिजली सी कौंध गई। वो मन ही मन सोचने लगा, ना जाने इसने कितने पैसे छिपा रखे हैं। अगर वो सब मेरे हाथ लग जाए तो कितना अच्छा होगा। आखिरकार उसके दिमाग में एक योजना आई। अगले दिन शाम को जब वो दुकान से घर लौटा तो उसने घर में घुसते ही घबराकर कहा, अरे पार्वती, बहुत बुरी खबर है। पार्वती घबराई। उसने तुरंत पूछा, क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों हैं? लाला ने भारी आवाज में कहा, शहर में एक बड़ा ठग घूम रहा है। सुना है वो अकेली औरतों को बहला फुसलाकर उनका सारा धन लूट लेता है। अगर घर में कोई कीमती चीज या पैसा हो तो उसे तुरंत सुरक्षित जगह पर रख देना चाहिए। पार्वती सचमुच डर गई। उसने तुरंत कहा, मेरे पास थोड़ी बहुत मोहरें हैं, मैं अभी लाती हूं। वो एक छोटी पोटली ले आई। उसने वो पोटली लाला को देते हुए कहा, ये लो जी, इन्हें सुरक्षित रख दीजिए। लाला की आंखों में चमक आ गई। उसने पोटली खोली तो उसमें कई चमकती हुई मोहरें थीं। वो मन ही मन बहुत खुश हुआ। वो हंसते हुए बोला, पार्वती, तुम्हारा छिपाया हुआ धन निकालने के लिए ही मुझे ये झूठ बोलना पड़ा। ये सुनते ही पार्वती का चेहरा उतर गया। उसे बहुत दुख हुआ कि उसके अपने पति ने उसे धोखा दिया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो दुखी होकर बोली, मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। अगर आपको पैसे चाहिए थे तो सीधे कह देते, झूठ बोलने की क्या जरूरत थी। लेकिन लाला को जैसे उसकी बातों से कोई फर्क ही नहीं पड़ा। उसके दिमाग में बस एक ही बात थी, अब सारा पैसा उसके पास आ गया है। पार्वती ने गुस्से और दुख में कहा, मैं अब यहां नहीं रहूंगी, आज ही अपने मायके चली जाऊंगी। लाला ने उसे रोकने की कोई कोशिश नहीं की। उल्टा वो मन ही मन सोचने लगा, अच्छा ही है, कुछ दिनों तक इसके खाने पीने का खर्च भी बचेगा। और उसी दिन पार्वती अपना सामान लेकर मायके चली गई। अब लाला बिल्कुल अकेला रह गया, लेकिन उसे अकेलेपन से ज्यादा खुशी इस बात की थी कि अब उसे ज्यादा खर्च नहीं करना पड़ेगा। वो दिन रात पैसे जोड़ने में लगा रहता। उसकी दुकान खूब चल रही थी और उसकी कमाई भी तेजी से बढ़ रही थी। पार्वती के मायके चले जाने के बाद लाला पूरी तरह अपने पैसों में ही डूब गया था। अब उसे कोई टोकने वाला नहीं था। वो खर्च करने से और भी ज्यादा बचने लगा था। कई बार तो वो खुद भी ठीक से खाना नहीं खाता था, लेकिन पैसे खर्च करने की बात आते ही उसके हाथ कांप जाते थे। धीरे धीरे उसकी तिजोरी में काफी धन जमा हो गया। सिक्कों और रुपयों से तिजोरी भरने लगी तो लाला को एक नई चिंता सताने लगी। उसे हर समय यही डर लगा रहता कि कहीं कोई चोर उसकी जमा पूंजी चुराना ले जाए। वो रात को कई कई बार उठकर अपनी तिजोरी की जांच करता, कभी दरवाजा देखता, कभी खिड़की। उसे हर छोटी आवाज में
चोर का आभास होने लगता। कई रातें तो उसने जाग कर ही काट दी। एक रात वो नींद से हड़बड़ाकर उठ बैठा। उसे सपना आया था कि कोई आदमी उसकी तिजोरी खोलकर सारे पैसे लेकर भाग रहा है। सपना इतना भयानक था कि उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो उठकर बैठ गया और सोचने लगा, अगर सचमुच कोई चोर मेरे घर में घुस आया तो मेरी सारी मेहनत की कमाई पल भर में चली जाएगी। यही सोचकर उसने तय किया कि अब धन को घर में रखना ठीक नहीं है। उसे किसी ऐसी जगह छिपाना चाहिए जहां किसी को उसके बारे में पता ही न चले। अगली रात उसने एक घड़ा निकाला, अपनी तिजोरी का सारा धन उसमें भरा और उसे एक कपड़े से ढक दिया। लाला जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल गांव से ज्यादा दूर नहीं था। लाला बिना रुके आगे बढ़ता गया। रात काफी गहरी हो चुकी थी। आसमान में चांद चमक रहा और चारों ओर सन्नाटा था। कुछ दूर जाने के बाद उसे एक बरगद का पेड़ दिखाई दिया। उसने इधर उधर देखा कि कहीं कोई देख तो नहीं रहा। फिर उसने जमीन खोदनी शुरू की। काफी देर मेहनत करने के बाद एक गहरा गड्ढा बन गया। उसने घड़ा उस गड्ढे में रखा और मिट्टी भरकर जमीन समतल कर दी। वो मुस्कुराकर बोला, अब मेरा धन पूरी तरह सुरक्षित है। फिर वो घर लौट आया। रास्ते भर उसके चेहरे पर संतोष की मुस्कान थी। लेकिन अगले ही दिन उसके मन में शंका पैदा होने लगी। वो सोचने लगा कि कहीं कोई आदमी जंगल में घूमते घूमते उस जगह पहुंच गया तो, अगर किसी को गड्ढा दिखाई दे गया तो। उसके मन में तरह तरह के डर पैदा होने लगे। उसी रात फिर उसे एक सपना आया। उसने देखा कि गांव का गरीब किसान सुखिया उसी बरगद के पेड़ के नीचे गड्ढा खोद रहा है और उसका घड़ा निकाल रहा है। ये सपना देखकर लाला अचानक उठ बैठा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वो घबराकर बोला, नहीं, वहां मेरा धन सुरक्षित नहीं है। बिना देर किए वो उसी रात जंगल की ओर दौड़ पड़ा। जब वो बरगद के पेड़ के पास पहुंचा तो उसने जल्दी जल्दी मिट्टी खोदनी शुरू कर दी। थोड़ी ही देर में घड़ा बाहर आ गया। घड़े को देखकर उसने राहत की सांस ली। अब वो सोचने लगा कि इस धन को कहाँ छिपाया जाए। वापस लौटते समय उसकी नजर रास्ते में बने एक सूखे कुएं पर पड़ी। वो कुछ देर तक उस कुएं को देखता रहा और फिर उसके मन में एक नया विचार आया। अगर मैं इस घड़े को कुएं के अंदर रख दूं तो कोई इसे कभी नहीं ढूंढ पाएगा। उसने रस्सी की मदद से घड़े को धीरे धीरे कुएं के अंदर उतार दिया। फिर वो घर लौट आया, लेकिन उसका मन फिर भी शांत नहीं हुआ। अगले ही दिन उसके मन में एक नया डर पैदा हो गया। उसने सोचा, अगर कोई आदमी पानी की तलाश में उस कुएं में उतर गया तो तब उसे मेरा सारा धन मिल जाएगा। अब लाला को लगने लगा कि जंगल हो या कुआं, कोई भी जगह सुरक्षित नहीं है। उसने घड़े को कुएं से निकाला और घर वापस ले आया। घर पहुंचकर उसने सोचा कि अगर धन उसकी आंखों के सामने रहेगा तो शायद उसे ज्यादा चैन मिलेगा। तब उसने अपनी चारपाई के नीचे जमीन खोदी और उस घड़े को वहां दबा दिया। ऊपर से मिट्टी समतल कर दी और चारपाई उसी जगह रख दी। अब उसे लगा कि उसका धन पूरी तरह सुरक्षित है, लेकिन उसे ये बिल्कुल भी पता नहीं था कि उसकी हर हरकत पर किसी की नजर लगी हुई थी। दूर खड़ा एक चालाक आदमी उसकी सारी गतिविधियों को ध्यान से देख रहा था। वो आदमी कोई साधारण आदमी नहीं था। वो था एक चालाक ठग जो सही मौके का इंतजार कर रहा था और अब उसे अपना मौका मिल चुका था। लाला पकौड़ीमल को यह बिल्कुल भी पता नहीं था कि जिस समय वो अपने धन को बार बार अलग अलग जगह छिपाने में लगा हुआ था, उसी समय एक चालाक आदमी उसकी हर हरकत पर नजर रखे हुए था। वो आदमी था रघुनाथ ठग। रघुनाथ कई गांवों में अपनी चालाकी के लिए बदनाम था। वो लोगों को धोखा देने के लिए तरह तरह के भेष बदलता था। कभी साधु, कभी ज्योतिषी, तो कभी व्यापारी बनकर लोगों को ठग लेता था। उस दिन जब लाला घड़ा उठाकर जंगल की ओर जा रहा था, तभी रघुनाथ ने उसे देख लिया था। उसने लाला को घड़ा गाड़ते भी देख लिया था। रघुनाथ की तेज नजर समझ गई कि उस घड़े में जरूर धन है। उसने सोचा कि अगर वो सीधे जाकर घड़ा निकालने की कोशिश करेगा तो पकड़ा जा सकता है, इसलिए उसने धैर्य से काम लिया। वो कई दिनों तक दूर से लाला पर नजर रखता रहा। उसने ये भी देख लिया
कि लाला बहुत कंजूस है और अपने धन को लेकर बेहद डरपोक भी है। कभी वो घड़ा जंगल में छिपाता, कभी कुएं में डाल देता और आखिर में उसे घर लाकर चारपाई के नीचे दबा देता है। उसी समय ठग के दिमाग में एक योजना तैयार हो गई। अगली सुबह रघुनाथ ने साधु का भेष धारण किया। उसने लंबी नकली दाढ़ी लगा ली, माथे पर भस्म का तिलक लगाया, भगवा वस्त्र पहन लिए और हाथ में कमंडल तथा माला ले ली। अब वो बिल्कुल असली साधु लग रहा था। फिर वो बम बम भोले का जाप करता हुआ लाला पकौड़ीमल के घर पहुंचा। बम बम भोले, कोई है घर में? बाबा को कुछ भिक्षा मिलेगी क्या? लाला ने दरवाजा खोला और सामने खड़े साधु को देखा। लाला भले ही बहुत कंजूस था, लेकिन साधु संतों से डरता था। उसे लगता था कि अगर उसने साधु को नाराज किया तो कहीं वो उसे श्राप ना दे दे। इसीलिए वो अंदर गया और एक सूखी रोटी लेकर बाहर आया। उसने रोटी साधु को देते हुए कहा, महाराज, अभी घर में यही है, स्वीकार कर लीजिए। रघुनाथ ने रोटी ली और कुछ क्षण तक लाला के हाथ की ओर देखने का नाटक करने लगा। फिर गंभीर स्वर में बोला, बेटा, तुम्हारी किस्मत बहुत प्रबल है। तुम्हारे हाथ की रेखाएं बता रही हैं कि तुम्हारे भाग्य में बहुत बड़ा धन मिलना लिखा है। लाला को लगा कि साधु सचमुच कोई सिद्ध पुरुष है जो उसके भाग्य की बात जान गया है। तभी साधु ने गंभीर स्वर में कहा, लेकिन एक बात और है। लाला घबरा गया। उसने जल्दी से पूछा, कौन सी बात महाराज? साधु ने गहरी सांस लेकर कहा, तुम्हारे जीवन पर एक बहुत बड़ा संकट मंडरा रहा है। तुम्हारे भाग्य में लिखा है कि जैसे ही तुम्हें बड़ा धन मिलेगा, उसी समय तुम्हारी मृत्यु भी हो सकती है। ये सुनकर लाला के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने घबराकर कहा, महाराज, ऐसा मत कहिए। इससे बचने का कोई उपाय नहीं है क्या? साधु ने कुछ देर आंखें बंद करके ध्यान लगाने का अभिनय किया। फिर बोला, एक उपाय है। अगर यहां मृत्युंजय यज्ञ किया जाए तो ये संकट टल सकता है। भगवान शिव की कृपा से तुम्हारा जीवन सुरक्षित हो जाएगा। लाला तुरंत बोला, महाराज, यज्ञ करवा दीजिए। जो भी करना पड़े मैं करने को तैयार हूं। साधु ने कहा, यज्ञ के लिए कुछ सामग्री चाहिए। उसका खर्च लगभग 5 सोने की मुद्राएं आएगा। 5 मुद्राओं का नाम सुनकर लाला का दिल जरूर कांपा, लेकिन अपनी जान के डर से उसने तुरंत हामी भर दी। उसने सोचा कि अगर थोड़े पैसे खर्च करने से उसकी जान बच सकती है तो ये सौदा बुरा नहीं है। शाम तक लाला बाजार से यज्ञ की सारी सामग्री ले आया। साधु बने रघुनाथ ने आंगन में हवन कुंड तैयार किया और मंत्र पढ़ने का नाटक करने लगा। वो बीच बीच में कुछ खास जड़ी बूटी अग्नि में डालता था। उन जड़ी बूटियों से धीरे धीरे अजीब गंध वाला धुआं निकलने लगा। देखते ही देखते पूरा कमरा धुएं से भर गया। असल में ये सब रघुनाथ की सोची समझी चाल थी। उसने ऐसी जड़ी बूटी चुनी थी जिनका धुआं सांस में जाने पर आदमी को चक्कर आने लगते हैं। उसने खुद को बचाने की पूरी तैयारी कर रखी थी। वो हवन कुंड से थोड़ा दूर बैठा था और बीच बीच में बहाना बनाकर थोड़ा पीछे हट जाता था। साथ ही उसने अपनी नाक के पास कपड़ा भी रखा हुआ था ताकि धुएं का असर उस पर ना हो। इस वजह से उस धुएं का असर लाला पर ही हो रहा था। कुछ ही देर में लाला को चक्कर आने लगे और वो बेहोश होकर गिर पड़ा। जैसे ही ठग को यकीन हो गया कि लाला पूरी तरह बेहोश हो चुका है, वो उठकर चारों ओर देखने लगा। थोड़ी ही देर में उसे चारपाई के नीचे मिट्टी की हल्की सी परत दिखाई दी। उसने तुरंत मिट्टी हटाई और कुछ ही देर में घड़ा बाहर निकाल लिया। रघुनाथ ने जल्दी से घड़ा उठाया, दरवाजा खोला और अंधेरे का फायदा उठाकर वहां से भाग गया। थोड़ी ही देर में वो गंगापुर से बहुत दूर निकल चुका था। उधर लाला बेहोशी की हालत में उसी कमरे में पड़ा रहा। उसे ये बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जिस धन को बचाने के लिए वो दिन रात चिंता करता रहा, वही धन अब उसके हाथ से हमेशा के लिए निकल चुका है। सुबह जब लाला को होश आया तो उसका सिर भारी था। वो कुछ पल तक समझ ही नहीं पाया कि आखिर उसके साथ हुआ क्या है। फिर उसे रात की बातें याद आने लगी। साधु, यज्ञ, धुआं, अजीब सी गंध और फिर बेहोशी। वो तुरंत उठकर बैठ गया और घबराकर इधर उधर देखने लगा।
कमरे का दरवाजा खुला था और सामान अस्त व्यस्त पड़ा था। वो तेजी से उस जगह की ओर दौड़ा जहां उसने घड़ा छिपाकर रखा था। जैसे ही उसने मिट्टी हटाई और नीचे हाथ डाला, उसका दिल धक से रह गया। घड़ा वहां नहीं था। लाला के मुंह से जोर की चीख निकल गई। हाय, मेरा घड़ा, मेरी सारी दौलत, सब लुट गया। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि पड़ोस के लोग भी दौड़े चले आए। लेकिन सदमे की वजह से लाला फिर बेहोश हो गया। थोड़ी ही देर में घर के बाहर लोगों की भीड़ जमा हो गई। वैद्य को बुलाया गया। ये खबर पूरे गांव में फैल गई कि लाला पकौड़ीमल की सारी दौलत चोरी हो गई है और वो सदमे से बीमार पड़ गया है। गांव के एक आदमी ने तुरंत ये खबर पार्वती तक भी पहुंचा दी। वो बिना देर किए तुरंत गंगापुर लौट आई। जब वो घर पहुंची और उसने लाला को उस हालत में देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। पार्वती ने वैद्य जी से घबराकर पूछा, वैद्य जी, इन्हें क्या हुआ है? वैद्य ने गंभीर स्वर में कहा, इनकी बीमारी शरीर की नहीं, मन की है। इतने सालों से इन्होंने सिर्फ धन जोड़ा है। आज जब वो धन चला गया तो इन्हें गहरा आघात लगा है। इन्हें इलाज के लिए शहर ले जाना होगा, जिसमें 500 रुपये का खर्च आएगा। पार्वती ने ऊंची आवाज में कहा, वैद्य जी, अगर इलाज में 500 रुपये लगेंगे तो बहुत मुश्किल है। इतना पैसा ये कभी खर्च नहीं करेंगे। हमें इनके अंतिम संस्कार की तैयारी करनी चाहिए। वैसे भी अंतिम संस्कार में 1500 रुपये का खर्च आता है। ये बात पार्वती ने जानबूझकर जोर से कही ताकि बेहोशी की हालत में पड़े लाला के कानों तक पहुंच जाए। जैसे ही ये शब्द लाला के कानों में पड़े, वो सोचने लगा कि अगर वो मर गया तो इतना पैसा सिर्फ उसके अंतिम संस्कार में खर्च हो जाएगा। अचानक उसके भीतर एक हलचल हुई। उसे महसूस हुआ कि उसने सारी जिंदगी पैसे जोड़ने में लगा दी और धन का सही उपयोग नहीं किया। ना उसने खुद सुख पाया, ना दूसरों को सुख दिया। कुछ देर बाद उसे होश आया। उसने धीमी आवाज में कहा, पार्वती, मैंने बहुत गलती की है। मैं लालच में अंधा हो गया था, लेकिन अब मेरी आंखें खुल गई हैं। अगर भगवान ने मुझे दूसरा मौका दिया है तो मैं अपनी जिंदगी बदल दूंगा। कुछ दिनों बाद लाला इलाज के लिए शहर गया और धीरे धीरे पूरी तरह स्वस्थ हो गया। लेकिन इस घटना ने उसके स्वभाव को पूरी तरह बदल दिया। अब उसके व्यवहार में बदलाव आ चुका था। वो गरीबों को मुफ्त पकौड़ी खिलाने लगा और जरूरतमंदों की मदद करने लगा। अब लोग उसे सिर्फ पकौड़ियों के लिए नहीं, बल्कि उसके दयालु स्वभाव के लिए भी याद करने लगे। तो इसी तरह की कहानियां देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक कीजिए और साथ ही साथ अपने अच्छे अच्छे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा।